अगर आपने लास्ट वीडियो मिस कर दी है जिसमें कि मैंने बैक का बेस रेडी करना दिखाया था, ये एक डिटेल्ड वीडियो था। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दिस इज सेकंड पार्ट। इस बेस के ऊपर हम इसकी बॉडी बनाएंगे। ये एक मीडियम साइज रोज फ्लावर बुके बैग है और वीडियो के इस पार्ट में आप बैग की बॉडी और डोरी विद लीफ बनाना सीखेंगे। If you are new to my channel, please subscribe and like this video to support me. It really means a lot to me and motivates me to create more videos for you. Thank you for your support. Hello everyone, welcome back to my channel Tira Handmade. Now let's start this video. बैग के बेस को बनाने के लिए मैंने 2 प्लाई यार्न डबल करके यूज़ किया था और यहाँ पर भी मैं यार्न को डबल करके ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक लूप बना लेंगे और हम इस लूप को हुक की हेल्प से इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने येलो कलर का मार्कर यूज़ किया है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। तो यहाँ पर हमने लूप लेकर अटैच कर लिया यार्न को। अब यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ये आप बाद में देख पाओगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या था कि जो रॉन्ग साइड है वो हमें हमारे फ्रंट अपर साइड में रखना था, और मैंने क्या किया था कि रॉन्ग साइड को मैंने डाउन साइड में कर दिया है, जो कि मैंने बाद में करेक्ट किया था। तो आपको करना क्या है कि आपको राइट साइड को डाउन साइड में रखना है। पहले हमें लेना है यहाँ पर 2 चेन्स। अब हमें लेनी है 1 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। ये ले ली हमने 1 डबल क्रोशे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में भी 1 डबल क्रोशे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में इसी तरह से हम सारी स्टिचेस में यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे 1 डबल क्रोशे से। तो अब ये लास्ट स्टिच हमारी बची हुई है, इसको भी हम यहाँ पे ये बना लेंगे 1 डबल क्रोशे। और अब ये मार्कर हम यहाँ से निकाल देंगे। और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने 2 चेन्स लिया था स्टार्टिंग में, 1 2, और 2 चेन्स के बाद हमने लिया था डबल क्रोशे। तो इसका ये जो चेन है यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच ले ली हमने। बस अब ये राउंड हो गया है कंप्लीट। और इस राउंड में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है, केवल 1 डबल क्रोशे ही लिया है। और ये राउंड हमारा अब कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड राउंड में हम लेंगे 2 चेन्स और लेंगे 1 डबल क्रोशे इन द सेम स्टिच। यहाँ पे डबल क्रोशे ले ली हमने फर्स्ट स्टिच में। और जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि हमारे पास 105 टोटल स्टिचेस हैं और ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 5 5 का हमें एक पैटर्न बनाना है यहाँ पर। तो पहले हम 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे ले लेंगे और उसके बाद हम 5th स्टिच में बैक पोस्ट स्टिच लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच हो गई हमारी। अब उसके बाद हम सेकेंड स्टिच में भी लेंगे डबल क्रोशे।
थर्ड में भी डबल क्रोशे और इसके बाद फोर्थ स्टिच में भी ले लेंगे डबल क्रोशे। तो ये 4 डबल क्रोशे हो गई है हमारी यहाँ पर। अब फिफ्थ स्टिच में हम लेंगे बैक पोस्ट। इस तरह से यार्न ओवर किया हमने, उसके बाद हमने बैक साइड से हमने हुक को डालकर और ये हमने यार्न ओवर ले लिया और जिस तरह से हम डबल क्रोशे में रिमूव करते हैं उसी तरह से हमने इनको लूप्स को रिमूव कर दिया। तो ये हो गई हमारी बैक पोस्ट स्टिच और ये थोड़ी उभर कर आती है, इस तरह से आप फील करोगे। और बाद में जब हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप ये विजिबल भी होगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लेंगे डबल क्रोशे, इसी तरह से नेक्स्ट 4 स्टिचेस में हमें डबल क्रोशे ही लेना है। थर्ड और ये फोर्थ। अब फिफ्थ में हमें लेना है बैक पोस्ट। तो यहाँ पे ये फोर्थ है, अब फिफ्थ में हम इस तरह से ये हो गई और ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक इसी पैटर्न में। 4 डबल क्रोशे 1 बैक पोस्ट, 4 डबल क्रोशे 1 बैक पोस्ट। एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि आपका जो राइट साइड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और जो रॉन्ग साइड है वो आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो बैक पोस्ट हम ले रहे हैं उसका जो पैटर्न है वो आउटर साइड में ही निकल कर आएगा। तो राइट साइड हमारा बाहर रखना है। जो पैटर्न हमने प्रीवियस रो में फॉलो किया है सेम उसी पैटर्न से हमें जितनी भी बैक की लेंथ चाहिए उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें सारी रोज बना लेनी है। मेरे हिसाब से इस बैक की लेंथ इतनी इनफ है। तो अब इस राउंड में मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगी स्लिप स्टिच से। और अब यहाँ पर यार्न को कट कर देना है। अभी पहले हम इसको भी फिनिश कर लेते हैं एक बार, ये थ्रेड को। आगे का डिज़ाइन हम ग्रीन यार्न से करेंगे, इसके लिए ले लिया है मैंने ये ग्रीन कलर का यार्न और यहाँ पर पहले हम बना लेंगे स्लिप नॉट।
और इसको हम अटैच कर लेंगे। किसी भी आप स्टिच में हुक डालकर इसे अटैच कर सकते हो, बस ये जो लाइनिंग्स वाला स्टिच है इसको छोड़कर। तो यहाँ पर ये मैंने इसको अटैच कर लिया है और अब यहाँ पर ले लूंगी मैं 4 चेन स्टिच। चेन स्टिच करने के बाद हमें 1 स्टिच यहाँ पे स्किप करना है और नेक्स्ट स्टिच में हमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे लेकर। तो एक स्टिच में यहाँ पर स्किप कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे ले रही हूँ। फिर से मैं यहाँ पर ले लूंगी 4 चेन स्टिच और फिर से इसको ज्वाइन करने के लिए ले लूंगी सिंगल क्रोशे, एक चेन स्किप करके। यही पैटर्न हमें पूरे राउंड में फॉलो करना है। राउंड को कंप्लीट कर लिया है मैंने और यहाँ पर मैं इसे ज्वाइन कर दूंगी स्लिप स्टिच के साथ और इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट राउंड। इसके लिए यहाँ पर लेंगे पहले 2 चेन्स। 2 चेन्स के बाद हमें लेना है डबल क्रोशे और जो फर्स्ट राउंड में हमने डिज़ाइन बनाया है ये सी टाइप का जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, इसी स्पेस में हमें लेना है डबल क्रोशे। तो 1 डबल क्रोशे के बाद फिर हम सेकेंड डबल क्रोशे करेंगे और अब यहाँ पर लेंगे 1 चेन। इसके बाद बेस में हम इसके ले लेंगे स्लिप स्टिच। फिर से हमें लेना है 2 डबल क्रोशे यहाँ पर और अब हम ले लेंगे यहाँ पर ये जो मिडिल में जो जॉइन वाला स्पेस है, इसी में हमें हुक डालकर लेना है स्लिप स्टिच, जिससे कि ये जो लीफ वाला पैटर्न हमने अभी बनाया है ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। तो ये एक लीफ का पेटल हमारा बनकर रेडी है। अब इसी तरह से हमें नेक्स्ट स्पेस में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। पहले हमें लेना है 2 चेन्स, इसके बाद 2 डबल क्रोशे, इसके बाद 1 चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच। फिर से हमें लेना है 2 डबल क्रोशे और यहाँ पर स्लिप स्टिच। तो यहाँ पर 2 लीफ के पेटल्स बना लिए हैं हमने और इसी तरह के लीफ के पेटल्स हमें हर स्पेस में बनाने हैं इस पूरे राउंड में। यहाँ पर मैं हुक का नंबर चेंज कर रही हूँ क्योंकि पहले जो मैं यूज़ कर रही थी वो 4 mm हुक साइज था और यहाँ पर मैंने 3 mm हुक ले लिया है।
क्योंकि ये 2 प्लाई यार्न है और सिंगल यार्न यूज कर रही हूँ मैं, तो इसके लिए 3 mm इज इनफ फॉर दिस मच थिकनेस। तो ये जो है अब मैं सेम पैटर्न फॉलो करके और बाकी के पेटल्स भी बना लूंगी इस राउंड में। सारे पेटल्स बना लिए हैं मैंने इस राउंड के, और अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेकर इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। और अब थोड़ा एक्स्ट्रा यार्न छोड़कर यार्न को कट कर देंगे। इसको नीडल से फिनिश कर लेंगे। यहाँ पर ये जो थ्रेड है जहाँ हमने स्टार्ट किया था, ये वो वाला थ्रेड है। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको टाई कर लेते हैं। और इसके बाद हम यार्न को इस तरह से फिनिश कर लेंगे। और इसी तरह से इस थ्रेड को भी हम काटेंगे। बैक का ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डोरी वाला पार्ट करेंगे। डोरी के लिए पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट, और इसके बाद हम बनाएंगे चेन। 8 चेन स्टिच बनानी है हमको यहाँ पर। यहाँ पर फर्स्ट चेन में लेंगे हम स्लिप स्टिच, सेकंड चेन में लेंगे हम सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में लेंगे हम हाफ डबल क्रोशे, फोर्थ चेन में लेंगे डबल क्रोशे, फिफ्थ चेन में भी लेंगे डबल क्रोशे, अब नेक्स्ट चेन में लेंगे हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, अब यहाँ पर साइड को चेंज करेंगे और सेम स्टिच में लेंगे हम सिंगल क्रोशे ऑन द अदर साइड। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, इसके बाद डबल क्रोशे 2 स्टिच में, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, अब यहाँ पर ले लेंगे हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, और यहाँ पर ले लेंगे स्लिप स्टिच। लीफ हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लेंगे चेन स्टिच, 13 चेन स्टिच बना देंगे हम यहाँ पर।
और अब यहाँ पर हम लीफ का पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने पहले बनाया था। दूसरी लीफ बन जाने के बाद यहाँ पर फिर से हम चेन स्टिच लेंगे। जितनी भी लंबी हमें डोरी चाहिए बैक के साइज के अकॉर्डिंग हम मेजर कर लेंगे और उसके बाद हम उतनी लेंथ की डोरी बना लेंगे चेन स्टिच के साथ। अभी ये जो मैंने डोरी बनाई है इसमें इस टाइम पर एक साइड में 2 लीफ है और एक साइड में 4 लीफ है। ये इसलिए है क्योंकि अभी हम इस डोरी को बैक के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड कंप्लीट 4 लीफ बना लेंगे। क्योंकि 4 लीफ अगर हम बना लेंगे दोनों साइड तो फिर इसको इंसर्ट करना मुश्किल होगा। तो साइड से इस तरह से हम डालने की कोशिश करते हैं ऐसे। इस तरह से एक बार अंदर और दूसरी बार बाहर की तरफ लेना है हमें इस तरह से और पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से हम डालते जाएंगे और हम इसको पूरा राउंड करके यहाँ पर निकाल लेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब बाकी बची हुई 2 लीफ को भी बना लेंगे हम। इसके लिए पहले यार्न को अटैच कर दिया है मैंने। अटैच करने के बाद हम यहाँ पर बना लेंगे चेन स्टिच। तो चेन स्टिच आप कितनी भी बना सकते हैं, 13, 14, 15, जितनी लंबी आपको डोरी थोड़ी आगे आपको एक्सटेंड करनी है। और उसके बाद हम लीफ का जो पैटर्न हमने पहले फॉलो किया था वही सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है और लीफ बना लेनी है। ये लीफ बन जाने के बाद एक और लीफ हम बना लेंगे। यार्न को कट करके हम नीडल की हेल्प से उसे फिनिश कर लेंगे और इसी तरह से हम बाकी यार्न को भी नीडल से फिनिश कर लेंगे। आई होप इस वीडियो को देखकर आप बैग और डोरी आसानी से बना सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बैग का 3rd पार्ट भी ज़रूर देखें, देखना ना भूलें। जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।